दोस्तों, एक डॉक्टर होता है, एक लड़की की बीमारी में जाता है, इंजेक्शन लगाता है, बुखार चेक करता है, उसे कब प्यार हो जाता है उसे नहीं पता चलता। डॉक्टर कोई बूढ़ा नहीं होता है, बच्चा ही होता है। चलिए आगे चल के आप जानेंगे वो डॉक्टर है पे कौन। क्या आपकी मांग है? आपको गांव में नहीं आने दिया जा रहा था। ये पूरी तरीके से पूरी तरीके से तानाशाही है। पुलिस के दम पर ये सरकार चलाना चाहते हैं। हम लोगों की सीधी मांग है, ये कदम उठाना पड़ा। ये बच्चे के साथ जो है मैं और मैं मीनाजी से शादी कर चुकी हूँ। प्लीज परेशान मत कीजिए हम लोग को। मैं जहाँ भी हूँ मैं सेफ हूँ बिल्कुल। और ये मेरे साथ मीनाजी है और मैं दोनों खुश हूँ, ठीक है। और कोई लव जिहाद नहीं की। केमिकल का गेहूं है, केमिकल की सब्जी है, इंजेक्शन के सारे हरे साग हैं। अगर दिमाग पे गर्मी चढ़ी है तो वो नीचे तक जाएगी। नीचे का तार अगर कट हो जाए अभी इनको पता चल जाएगा ये अब्दुल कुकर में डालेगा कि नहीं डालेगा। बहन, तुम्हारा पति, मैं तुझे श्राप देती हूँ, जो तू सुहाग रात मनाने जाए तो तेरा अब्दुल जो है ना वो हिजड़ा निकले और फिर तू कहीं की ना रहे। फिर क्या करेगी तू जब सुहाग रात नहीं मना पाएगी? तब तू भागेगी। अभी तो तेरे करंट दौड़ रहा ना अब्दुल के नीचे वाले का। आप इस एंगल से इस न्यूज को देखिए, जैसे कि ये आदमी क्या कह रहा है, ये सपा का विधायक है, ठीक है। अखिलेश यादव जो है उनका विधायक है। ये कह रहा है, अतुल प्रधान इसका नाम है। अतुल कह रहा है कि ये तो पूरी तरफ से गुंडागर्दी है, ये तो पूरी तरह से तानाशाही है, ये तो बिल्कुल पुलिस के बल पे अपनी जबरदस्ती सरकार चलाना चाहती है। मतलब ये सरकार में आएंगे तो ना तो कोई डॉक्टर जाएगा, ना कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, ना किसी डॉक्टर को प्यार होगा, ना कोई लड़की भागेगी। सिर्फ ये बीजेपी की सरकार को धौंस जगाने के लिए आया है यहाँ पे। और सियासत, अरे भाई वो लड़की भाग गई है, उस लड़की को किडनैप किसी ने नहीं किया। अच्छा दोस्तों, ये बताओ, एक लड़की होती है, घर से निकलती हंसिया लेकर के अपनी मम्मी के साथ, उसके बाद मम्मी को मार दिया जाता है। अब आपको वो भी सुनाऊंगी कि मम्मी को लड़की ने ही मारा है। आप शॉक्ड हो जाओगे कि मम्मी को किसने मारा। पहले आप देख लीजिए लड़की को, लड़की जाती है, मम्मी को मार दिया जाता है, लड़की किडनैप हो जाती है। 22 साल की जवान, गोरी चिट्टी, लंबी चौड़ी, पढ़ी लिखी लड़की है। मम्मी को मार दिया जाता है, लड़की किडनैप हो जाती है। अच्छा ठीक है, लड़की जब किडनैप हो रही थी, जंगल से किडनैप हुई है, गन्ना के खेत से। वहां बस तो नहीं थी, ट्रेन तो नहीं थी, लड़की चिल्ला भी हो सकती है। लड़की को किसी ने देखा भी होगा खेतों में, गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला, कोई चारा काटने वाला है। 4 लड़कियों ने देखा है, 4 लड़कियों ने कहा है कि हाँ लड़की भाग करके गई है। पारस राजपूत है जो कि डॉक्टर है, उसके साथ भाग करके गई है। और मम्मी को लड़की ने ही हंसिया से गले पे मारा है, मम्मी गिर गई हैं और हॉस्पिटल जाते जाते मर गई हैं। अब सुनिए, आपको ये गवाही दे देती हूँ कि लड़कियों ने बताया है कि पारस ने नहीं मारा है, लड़की ने मारा है जो प्यार करती थी। उसका भी हमारे पास प्रूफ है। पंचायत हुई थी, 50,000 रुपए पारस के पापा को देना पड़ा था लड़की वालों को। और ये बात गठन हुई थी कि लड़की आज के बाद ना पारस से बात करेगी ना पारस बात करेगा। लेकिन अब राजनीतिक मुद्दा, भैया सारा ही मर्डर राजनीतिक मुद्दा हो गया। अभी चंद्रशेखर रावण पहुंच रहा है। चलिए पहले लड़की के बयान सुनिए कि लड़की को किसने मारा है। तो लेकिन फिर भी लड़की का अट्रैक्शन बराबर चलता रहा। उसमें ये कांड हुआ। कांड ऐसा हुआ कि वो सुबह ही जो है अपना छोड़ने के लिए जा रही थी। लड़की भी थी और लड़की की माँ भी थी और 2 लड़की और थी, यानी कि 3 लड़की थी और एक माँ थी। तो जैसे राजवाई पे गए तो लड़का पहले बैठा हो वहाँ या बाद में गया हो, तो लड़की जैसे भागने लगी तो माँ ने उसका हाथ पकड़ा, झट्टम जोड़ा हुआ। तो लड़की के हाथ में जो है हाँ दनंती थी या वो थी, तो उसने उससे बचने के लिए सिर में मार दिया उसके, और मार दिया बहुत जोर से, मतलब जैसे भी। तो उसकी पता लगा कि मौत होगी कल। ये कहानी थी उनकी, लड़की का और लड़के का प्रेम संघर्ष पहले से चल रहा था। समाज ने एक आध बार में समझाया भी, लेकिन नहीं मानना लड़का। ये आपको कौन बता रहा है कि लड़की ने हमला किया? ये जो लड़की थी, जो वहाँ 2 थी ना, जो उन्होंने शुरू में यही स्टेटमेंट दिया, बाद में उन्होंने बदल दिया। तो दोस्तों, आपको तो बताना नहीं पड़ा होगा, सारा मामला आप समझ गए होंगे। लेकिन अब इसमें क्या फैला रखा है गंध राजनेताओं ने, पता, समाजवादी पार्टी मतलब सपा, अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी ही तो है। सपा पार्टी अपना मतलब पकोड़े तल रही है, इसी में भून रही है अपनी पार्टी को।
तेज कर रही है धार। और चंद्रशेखर रावण तो उनके अलग ही हिसाब किताब हैं। वो तो अपने आप को इस समय विष्णु भगवान से भी ऊपर समझ रहे हैं। उनकी लैंग्वेज तो आप देख ही रही हो, और उनकी हर लैंग्वेज पे ना तो कोई कार्रवाई होनी है, ना तो उनके लिए कोई कानून बना है। मतलब इतना दबंग, एकदम गुंडई। एक नेता का जैसे स्वभाव होता है कि सबको लेके चलना, सबको समेटना, सिचुएशन को समझना। कभी भी वो पुलिस पे इल्ज़ाम लगा देता है, कभी भी वो न्यायालयों पे इल्ज़ाम लगा देता है, कभी वो नेताओं पे इल्ज़ाम लगा देता है, कभी भी जनता पे। जनता में किस पे इल्ज़ाम लगाता है? राजपूतों पे और पंडितों पे और भक्तों पे और संतों पे। कभी भी वो वृंदावन के संतों को उल्टा सीधा बोलने लगता है। कभी भी वो धीरेन्द्र शास्त्री का, उसका 36 का आंकड़ा है, उसको तो लगता है अगर प्रधानमंत्री बन गया ना चंद्रशेखर आजाद, तो सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य को काट काट के खत्म करेगा, है ना। तो दोस्तों ये मामला है, प्यार प्रसंग का मामला है। इसमें योगी जी क्या करें? और उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। तो अखिलेश के प्रधान, आपको मैं बता देती हूँ, आपकी ही गुंडागर्दी मैं आपको बता देती हूँ। 4 औरतों को फांसी पे किसने लटकाया था बताइए? पेड़ में 4 लड़कियों को बांध करके, गला दबा करके। आपका, जब अखिलेश का सीएम थे, अखिलेश राज था तब, और 250 गायों को मार के गंगा जी में किसने फेंका था? आपका ही राज था, आपके अखिलेश भैया का राज था, ठीक है। और अब कहो तो चंद्रशेखर रावण के दलित में कौन सीएम? मायावती सीएम हुई हैं। मायावती के राज में कितना कितना गुंडागर्दी हो रही थी, कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। जितने नीच जाति थे, दलित टाइप के, वो अपना हेकड़ी जना रहे थे, सबको मारे दे रहे थे, जैसे लगता था पूरा भारत उन्हीं के बाप का था, ठीक है। जब यादव का राज आया तो यादव की दबंगई चली है। बीजेपी तो देख ही रहे हो किसका है। बीजेपी तो कभी पंडित और ठाकुर का तो कभी राज ही नहीं आएगा, लगता है। बस पंडित ठाकुर फ्री में दे, वोट दे, उसके बाद चुपचाप किनारे बैठ जाए, उसकी कोई सुनने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रही हूँ, ये वीडियो बनाने का मतलब ये था। रूबी को प्यार हो गया पारस से, माँ उसमें रोड़ा बन रही थी। जिस दिन रूबी की सगाई होनी थी उसी दिन रूबी को भागना था। वो अपने होने वाले जो पति थे उनको धोखा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी वो प्यार करती थी। राजपूत मुंडा पारस सिंह राजपूत था, राजपूत पे उसका दिल आया था और राजपूतानी बनना चाह रही थी। अब इसमें चंद्रशेखर रावण अपना दिखाएगा, बड़ा अच्छा है वो। अरे उसमें योगी जी, मोदी जी के क्या प्यार में, मोहब्बत में क्या, बूढ़ी तो भाग रही है, अब जवान भाग रही है, तो तुम लोगों को बुरा लग रहा है। तो ये सिस्टम है, मामला है। और अभी रूबी भी आएगी और रूबी खुद कहेगी कि हमने अपनी माँ को हंसिया से मारा है। पारस राजपूत के पीछे सब पड़े हैं। जो 2 लड़कियों ने बयान दिया है कि दोनों पहले रूबी ने मारा है दराती, तो वो 2 लड़कियां बदल गई हैं, उनको पैसा दे दिया गया है, उनको बैठा दिया गया, वो झूठ बोलने लगी, राजपूत को मारो, राजपूत बाहुल्य, राजपूत नहीं जीने चाहिए, राजपूत का लड़का कैसे दलित को मार दिया। अरे दलित ने कैसे राजपूत से प्यार कर लिया, मैं पूछ रही हूँ। दलित की लड़की को कैसे दिल आ गया राजपूत पे? अरे लड़की है, आ गया होगा, छोड़ो ना, आने दो उसको, बहू बनने दो। लेकिन तुम लोग रोड़ा डालोगे, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दलित और राजपूत एक हो जाए। तुम ही तो कहते हो कि राजपूत क्या दलित की लड़की से शादी करेगा। अब रूबी कर रही है राजपूत से, तो तुमको बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। करने दो ना, जाति पाति खत्म कर रही है। हम तो कहते हैं रूबी को अवार्ड मिलना चाहिए कि वो अपनी जाति को छोड़ करके राजपूत में आ रही है, जाति पाति का भेद खत्म कर रही है। रूबी से अच्छी शेरनी तो भारत में कोई नहीं है। तो रूबी आएगी, खुद ही बताएगी। दोस्तों ये लोग अपना सियासतदार, अब अखिलेश अपनी पार्टी मजबूत कर रहे हैं इसी मर्डर में। अरे किडनैप कर ले गया राजपूत, किडनैप कर लिया। क्यों किडनैप हो गई? घर से क्यों निकल के गई हैं? मस्ती तुम लोगों को चढ़ी और राजपूतों की गलती दे दो, पंडितों की गलती दे दो। दोस्तों ये पूरा किस्सा है। किसी भी झूठी बयानबाजी पे आप लोग मत जाना, मत जाना, मत जाना। जो सियासतदारी कर रहे हैं, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, ये लोग ऐसे ही झूठे मक्कार हैं। इनको अपनी कुर्सी चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। इनको रूबी की चिंता नहीं है, इनको ना तो पारस की तो खैर चिंता कौन करेगा, भगवान ही करेगा। राजपूतों की चिंता भगवान ही करता है। कौन करता? कोई नेता करता राजपूत की चिंता? कोई पंडित की चिंता करता है? पंडित को गाली मिलती रहती है, बेचारा सहता रहता, कोई नहीं बोलता उसके विषय में। ना तो बीजेपी बोलती है, ना तो सपा क्यों बोलेगी। और चंद्रशेखर आजाद तो गाली दिलवाने का ठेका ही ले रखा है, 10-20 साल का, पता नहीं कब तक दिलवाएगा। तो ये मेरठ की घटना आपके सामने मैंने खोल के रख दिया। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कि सबसे पहले लड़की बरामद हो, और ये बात अभी तय हुई है
कि 48 घंटे का समय इनको दिया जावे और 48 घंटे का समय यहाँ पर समाज के लोगों ने और इनके परिवार के लोगों ने 48 घंटे का समय दिया है। 50 लाख रुपए की और सरकारी नौकरी की मांग हम सब लोगों ने मिलके सरकार से की है। हम लोग अपनी तरफ से भी 2 लाख रुपए की मदद मैं आज खुद भी करके जाऊंगा। तो सपा विधायक कहते हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। घटना के बाद से लेकर अब तक के 48 घंटे, यानी कि पुलिस के पास है महज 24 घंटे इस आरोपी को पकड़ने के लिए। साथ ही साथ बड़ी मांग की जाती है सरकार से कि 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी पीड़ित परिवार को दी जाए। साथ ही साथ विधायक अपनी तरफ से भी 2 लाख की मदद देने का ऐलान करते हैं और बड़ी बात कह देते हैं अखिलेश यादव को लेकर भी। सुनिए। और साथ साथ पीड़ित परिवार को माननीय अखिलेश यादव जी से वार्ता भी होंगी। माननीय अखिलेश यादव जी अलग से मदद करेंगे और सरकार से हमारा कहना ये है कि सरकार इसमें दूध का दूध पानी का पानी करे और ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, विविध घटनाएं सबके लिए शर्मनाक हैं। हम सब लोगों को मिलके ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करनी चाहिए। ये किसी परिवार पे दुखों का पहाड़ है और इस दुखों के पहाड़ में हम सब लोग, हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस पूरे परिवार के साथ खड़ा हुआ है और सब लोग इकट्ठा मिलके इनकी मदद भी कर रहे हैं। मैं जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, जो अलग अलग लोग, उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि आज ये गरीब परिवार, भूमिहीन परिवार है, इस परिवार की जरूर सब लोग कुछ ना कुछ मदद करके जाएं। ये जरूर सुनिश्चित करें कि भाई आज जैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो जो सक्षम नहीं है वो तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन जो सक्षम है उन सब लोगों को मिलके इनके परिवार की आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। अतुल जी, आपको आने भी नहीं दिया गया, सुबह बहुत परेशानी हुई लोगों को। कोई बात नहीं, मान लिया ये तो संघर्ष है और हम लोग जेन्युइन बात के लिए यहाँ पर आ रहे थे। दरअसल कल से ये मामला पूरा गरमाया हुआ है सरधना के गांव कपसाड़ में, जहां पर एक बेटी और उसकी मां पर हमले का आरोप लगता है। कहा जाता है कि जब मां और बेटी खेत की तरफ जा रहे थे तो वहां पर पारस राजपूत अपने दोस्तों के साथ आता है, जबरन लड़की को ले जाने की कोशिश करता है, जिस पर मां विरोध करती है तो मां पर हमला किया जाता है, लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। घायल अवस्था में मां को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहां पर उनकी मौत हो जाती है और इसके बाद अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू होता है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, शव को रखकर हंगामा किया जाता है। इन सब के बीच में सियासी भूचाल सा जाता है। मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम दिग्गज इस पर सवाल उठाते हैं, शासन प्रशासन को कोसते नजर आते हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट।